छीन सिंदूर मेरा लिया है, वो कुछ सोचा विचारा नहीं है। नमस्कार, सियाराम कला रचना के इस सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस स्तुतिधर के कार्यक्रम में वो राग रागिनी या वो रचनाएं या वो कृतियां जो हमारे पास उनकी कम जानकारी है, नहीं के बराबर है, तो उन्हीं की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये 2-3-4 एपिसोड जो हैं वो उन माताओं बहनों के लिए जो है समर्पित हैं जो कि रागों पे, तरह तरह की रागों पे अपने जो सिंगल ताल की ढोलक है उसको बजाते हैं और वो भजन कीर्तन करती हैं, गाती हैं यूट्यूब पर भी और किसी सामाजिक मंच पे भी। तो उनको लिए उनकी सिंगल ताल की ढोलक कैसे चल सकती है उसकी मैं थोड़ी जानकारी आप लोगों को देने की प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो ये चरित्र था सत्यवान और सावित्री का, इसी के ही जो भजन पिछले एपिसोड में मैंने लेकर के चर्चा की थी। तो सत्यवान सावित्री के जो पौराणिक कथा है, तो इसमें इस प्रसंग में 3-4 भजन जो है ना उस जमाने में लिखे गए थे, कोई 40-50 साल पहले। और आपको मैं जानकारी एक ये देना चाहता हूँ कि जो राग है तो उसी के आधार पे शब्द विन्यास होता है। तो पर्टिकुलर जैसे पहले की जो जाने न दूंगी परेशान न दूंगी अपने पति के प्राण, वो तो मैंने पहले वाले एपिसोड में आपको समझा दिया है कि वो किस राग पे। और दूसरा जो है ना ये भजन है कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर राग है ये गजल की राग है और ये बहुत जमाने से जो है ना चली आ रही। नौटंकी हुआ करती, ढोला हुआ करते थे उस जमाने की। और उसके बाद फिर कलाकार आए, जैसे उन्होंने अपने हिसाब से फिर इस राग को जो है ना सेट, लेकिन ये चीज है वो कि वही, यानी सुर वही लगते हैं। आप जरा इसको समझ लें। और फिर जो आपकी सिंगल ताल की ढोलक वो कैसे लगाई जा सकती है इस गजल की तर्ज पे, वो मैं आपको वो ताल आज समझा देता हूँ। तो उस पर आपकी जो है ना ढोलक आसानी से बज जाया करेगी। आपको जो है बजाने में आनंद भी आएगा और वो आपका भजन जो है वो पूरा सुनने में भी अच्छा लगेगा और बजाने में भी सहूलियत रहेगी। तो देखो ये जो राग है वो छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं। अब डबल ऐसे करते हैं कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। वो बिना पति के मैं कैसे रहूंगी, बिना पति के गुजारा नहीं। ये इस तरह की राग है, पुरानी जो चली आ रही है, ये गजल की राग है। और इस पे जो है ना उस समय खूब अच्छे फिल्म के गाने की तर्ज पे और ये शायरियों पे जो ढोला या नौटंकी हुआ करती थी उसकी तर्ज पे लिखे गए थे भजन, कोई 50-1 साल पहले की बात है। और ये जो है ना फिर उसके बाद अपने जैसे जैसे कलाकार आते हैं गाने बजाने वाले, जो पेशेवर लोग होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया। फिर इस तरह से जो है ना गज़ल आज भी, अभी थोड़े दिन पहले या इससे पहले भी ये अताउल्ला खान जैसे जो है ना वो गज़ल के गायक ये आए, तो उन्होंने इसको कुछ मॉडिफिकेट कर दिया, यानी 3 ताल के बराबर इसको जोड़ दिया। आप ये देखो, वो तुम तो दिल में समाए हुए हो, वो मिलने की जरूरत नहीं है। तुम तो दिल में, वो मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। तुम तो दिल में, तुम तो दिल में समाए हुए हो, वो मिलने की जरूरत नहीं है। तुम तो दिल में। तो ये गजल की राग जो है ना, एक तो ये है पहले वाली मैंने सुनाई, दूसरी जो है ना ये कलाकार के द्वारा गाई हुई है धुन इसकी। और जो ज़्यादा जिसमें लगन और निष्ठा से किसी भी काम को कोई आदमी अगर करने लग जाता है तो उसमें क्रिएटिविटी हो ही जाती है, कुछ नया कुछ जुड़ ही जाता है। कुछ लाइनें भी इस गज़ल में जोड़ी हैं कलाकारों ने। पुरानी जो है वो
उसमें कुछ अलग है, इसमें तोड़ फोड़ करके या जोड़ करके जो है ना ये गज़ल वो पूरी पेश कर दी। और ये छीन सिंदूर मेरा लिया है और बेवफा तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है, या छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा बेचारा। ये 50 एक 60 एक साल पुराने, और ये गज़ल पता नहीं कितने साल पुरानी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बचपन से जो है ना इसको सुनता आ रहा हूँ और अभी आके इसमें कुछ फेरबदल हुआ है। तो ये तो रही बात इस गज़ल की, और धुन जो है ना वो बदली नहीं जा सकती। हाँ, आपकी सिंगल ताल पे जो है ना ये कैसे चल सकता है, जो आपकी ढोलक बजती है दुम दुम लुप लुप करके, उस पे ये कैसे बजाई जा सकती है और कैसे आप लोग बजा सकते हो और आप कैसे आप लोगों को आसानी रहेगी, वो मैं एक बार धुन देखो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। वो छीन सिंदूर मेरा लिया है, वो कुछ सोचा बिचारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया। आप बजा के देखें, ये जो तान है इसी पे ये आपकी ढोलक इस जो भजन है इस पे बजाई जा सकती है, यानी ये गज़ल की राग है। तो आपको ये जो मैं राग बता रहा हूँ इस पे आप आसानी से बजा सकते हैं। वो बोला यमराज उसका मरण है, आके दुनिया में कौन अमर है, ओहोनी हो के रहेगी सावित्री, होनी हो के रहेगी सावित्री, हो इसमें दोष हमारा नहीं है, वो छीन सिंदूर मेरा लिया है, वो कुछ सोचा बिचारा नहीं है, छीन सिंदूर। अब यहाँ पे देखो सावित्री जी ने एक तिकड़म लगाई कि भाई आप जो है ना, क्योंकि बोले इसके एवज में, यानी ठीक है कोई बात नहीं, सावित्री ने कहा कि बोली सावित्री पति को ले जाओ पर ससुर सास को पर दिखाओ। तो इसमें ये वाली जो लाइन है ना, आप लोग बाकी आगे सही गाते हो लेकिन ये लाइन मिस कर रहे हो। तो क्या हुआ था, सत्यवान के एवज में यमराज ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, बोले आप 2 वरदान मांग सकते हो। तो ठीक है, बोले पहला तो वरदान ये मांगा कि हमारे सास ससुर वो हैं वो नेत्रहीन है यानी अंधे, तो आप उनको जो है ना नेत्र ज्योति वापस लौटा दें। तो उसने कहा तथास्तु, और वो दूसरे में जाके वो अटक गया। जैसे वो दूसरे मांगा तो उसने वो भी तथास्तु कह दिया, तो बस वहीं जाके वो फंस गया। तो बहुत अच्छा प्रसंग है, और नारी शक्ति का और उसकी हिम्मत का और उसकी दृढ़ता का, और जो उसकी तिकड़मबाजी है वास्तव में काबिल तारीफ है। और बड़े हिसाब से उसने देखो अनुनय विनय भी किया है, और उसके बाद धमकी भी दे डाली कि जाने न दूंगी, मैं शान न दूंगी, हैं तू क्या समझता है, मैं अपने सतीत्व और उसके पति धर्म को तू समझता नहीं है क्या, हैं ला मेरे सामने मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं। मतलब इस तरह से उसने जो है ना धमकी दे दी, और वो इस तरह से एक राजा के बेटे और मेरे ईश्वर हैं, तुमने क्या सोचा मेरा पति लकड़हारा है, इसकी किस्मत ने कुल्हाड़ी से इसे मारा है, ये तो समय समय की बात है, हमारा समय अच्छा नहीं आया और इनका समय अच्छा नहीं, इसलिए ये जो है ना ये लकड़हारे यानी लकड़ी काटने का काम इनको करना पड़ा, और समय की बात है, समय बदलता है। तो इस तरह से, और ये छीन सिंदूर मेरा लिया है। और वो चौथा तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, वो कौन सा भजन है वो, मेरे ओंठों की छीनो न लाली, वो इस तरह से है, सावित्री बोली ठहरो जरा छोटा सा तुमसे सवाल है मेरा, ये पति है हमारा है मेरे यमराजा। तो ये फिल्म पे आधारित है, एक फिल्म आई थी, आने से जिसके आए बाहर जाने से जिसके जाए बाहर, और बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। तो वो तर्ज है, तो वो तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, जैसे भी आप उसको सेट कर सकते हो वैसे सेट कर सकते हो। और ये गज़ल जो है इसकी ये 3 इस प्रकार से जो है ना वो गाई जा सकती है। तो मैंने वो आपको ये इसकी राग बता दी। वो छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा बिचारा नहीं है,
बिना पति के मैं कैसे रहूंगी, बिना पति के गुजारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया है। वो बोला यमराज उसका मरण है, आके दुनिया में कौन अमर है, ओनी होके रहेगी सावित्री, वो इसमें दोष हमारा नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया है। वो बोली सावित्री पति को ले जाओ, पर ससुर सास को पत दिखाओ, वो मेरा चल तो जल ही चुका है, मेरा चल तो जल ही चुका है, वो विरह में ये अवगत नहीं है, छीन सिंदूर मेरा लिया। तो बस बाकी आप जैसा गाते हो उसी प्रकार से है, आप गाते रहिए, बहुत अच्छा है भजन। आप जिसको नहीं हो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जिन माताओं बहनों ने गाया है तो बिल्कुल शुद्ध है, और उसमें ये लाइन मिस हो रही जो मैंने आपको बता दी सास ससुर वाली, और बाकी सेम वैसे का वैसे ही है। और एक जो है ना वो राग और बची हुई है आपकी ये सावित्री प्रसंग की, वो ये है कि तुझसे डालूंगी भंवरिया, पेड़ से उतरया दिलवर पेड़ से। तो ये जो है ब्रजभाषी, और इसमें शब्द हैं ब्रजभाषा के और अवधी भाषा के कुछ, और ये भजन बहुत अच्छा है। राग जो है ना वो नहीं आप लोगों के बैठने में आ रही, तो उसकी हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। और आप इस राग पे जो गजल की ये राग है, इस पे ये भजन सेट कर ले कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं। सिंपल राग है, अगर आप हारमोनियम बजाते हैं तो 2-3 ये 4 एक सुरों में जो है ना ये समिट जाती है पूरी। और वैसे तो क्या है कि सप्तम पे भी जाओ, फिर नीचे भी उतरो, फिर बीच में भी रहो, वो गजलें थोड़ी कठिन है, उनकी राग थोड़ी कठिन है। और ये इस पे ढोलक जो है ना आपकी वो आसानी से सिंगल ताल पे बैठ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे तुझसे डालूंगी भंवरिया, पेड़ से उतरया दिलवर पेड़ की। इसकी बहुत सरल राग है और देसी राग रागिनी में है ये आधारित ये गाना, और इसकी मैं राग आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो है वो ढोलक अच्छी तरह से चल जाए उस पर। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।